एग्जाम्पल नंबर 8 को सोल्व करते हैं हम यहाँ पे। तो एग्जाम्पल नंबर 8 के अंदर आप देख सकते हो यहाँ से मैं dy अपॉन dx ज्ञात कर सकता हूँ। तो यहाँ पे dy अपॉन dx ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना, x का यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा। तो x का डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा आंसर, ये मानक रूप मिल जाएगा dy अपॉन dx का। तो यहाँ पे x से मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो ये x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे x की पावर 2 हो जाएगा, यहाँ पे y अपॉन x हो जाएगा। तो यहाँ पे x से हमने इसको डिवाइड कर दिया। तो आप देख सकते हो x से डिवाइड करने के बाद हमें ये इक्वेशन मिलेगी। अब इसमें आप देखोगे कि ये कौन सा रूप आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे y दिख रहा है ऊपर आपको dy, और यहाँ पे y के 3 पद है, एक तो d के साथ में, एक y की 1 घात है और एक से ज़्यादा घात भी यहाँ पे उपस्थित है। तो ये क्या हो गया, बर्नौली इक्वेशन हो गया। बर्नौली इक्वेशन के अंदर हम क्या कहते हैं कि यहाँ पर y की जो सिंगल घात होती है वो क्या होना चाहिए, इस साइड में होना चाहिए, बराबर की इस साइड में, और जो y की अधिकतम घात होती है, एक से ज़्यादा घात होती है, वो यहाँ से इस साइड में होना चाहिए, बराबर के इस साइड में। तो हम इसको इस तरह से चेंज करके लिख देंगे। तो आप देख सकते हो अधिकतम घात थी, y की जो अधिकतम घात थी उसको तो मैंने इस साइड में लिख दिया, और y की जो 1 घात वाला पद था उसको मैंने इस साइड में लिख दिया। तो ये हो गया मानक रूप, बर्नौली इक्वेशन का मानक रूप हो गया। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, सॉल्व करने का जो तरीका था वो क्या था, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ऊपर y दिख रहा है, तो इस साइड में कहीं पे भी y नहीं होना चाहिए। तो y को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, y की पावर 2 से इसको डिवाइड करेंगे। तो ये जो पूरी इक्वेशन है इसको हम y की पावर 2 से डिवाइड कर देंगे। तो y की पावर 2 से इसको डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के बाद हमें ये इक्वेशन मिलेगी। y की पावर 2 का इसमें भाग दिया तो हमें ये इक्वेशन मिल चुकी, क्योंकि यहाँ से y की पावर 2 हट गई और इस साइड में क्या चली गई, डिवाइड में चली गई। तो ये हमें ये इक्वेशन मिलेगी यहाँ पर। अब यहाँ पर आप देख सकते हो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, मानेंगे यहाँ पर क्या है, y है। तो ये जो वाला पद होता है इसके साथ वाला, इस साइड में बराबर के पास में, तो इस पद के अंदर क्या होना चाहिए, y का जो भी फंक्शन होता है उसको हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, u मान लेता हूँ मैं यहाँ पे। तो y की पावर -1 इसको मैं क्या मान लेता हूँ, u। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, y 1/y इक्वल टू u। तो ये हमने मान लिया यहाँ पे 1/y इक्वल टू u। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1/y इक्वल टू u मान लिया हमने। अब देखो जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो जिसको हम मानते हैं उसका अवकलन करके लिखते हैं। तो इसका अवकलन कर देता हूँ अब मैं। तो इसका अवकलन करने के बाद हमें ये मिलेगा, x के सापेक्ष अवकलन किया है मैंने इसका। x के सापेक्ष अवकलन क्यों किया, देखो यहाँ पे dy अपॉन dx चाहिए हमें। तो dy अपॉन dx याद करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा। तो मैंने इसका x के सापेक्ष अवकलन कर दिया। तो x के सापेक्ष अवकलन करने से हमें ये मिल चुका है यहाँ पे। और आप देख सकते हो यहाँ पर 1/y की पावर 2 dy अपॉन dx, ये तो आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसको माइनस से गुणा कर सकते हो। तो माइनस से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/y की पावर 2 dy अपॉन dx। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये तो प्लस का हो गया क्योंकि माइनस से गुणा करेंगे तो ये माइनस, और यहाँ पे माइनस तो प्लस को हो गया, और यहाँ पे ये माइनस में हो जाएगा du अपॉन dx, क्योंकि देखो यहाँ पे जो माइनस था उसको पक्षांतरण कर दिया इस साइड में, तो हमें ये मिल चुका है। अब ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन मिल जाएगी। आप देख सकते हो ये du अपॉन dx मिल चुका है यहाँ पे। ये कैसे किया है कि ये वैल्यू थी, ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया। तो मैं करके दिखाता हूँ यहाँ पे ये इक्वेशन कैसी आई, मैं लिख के दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पर देखो ये जो इक्वेशन है यहाँ पे हमने क्या कर दिया, du अपॉन dx पुट कर दिया। लेकिन यहाँ पर इसका मान हमने पुट किया तो यहाँ पे तो माइनस का चिन्ह है, तो ये माइनस का चिन्ह यहाँ पे आ जाएगा इसके साथ में। और फिर यहाँ पे देखो माइनस, देखो y इनवर्स ये y इनवर्स ही लिखा हुआ 1/y, ये y इनवर्स ही होता है। इसको हम क्या करेंगे, u मानेंगे। तो यहाँ पे u और नीचे x था तो x लिख दिया। फिर यहाँ पे देखो यहाँ पे -1/x की पावर 2 है, तो यहाँ पे सभी जगहों से माइनस का हटा दिया हमने। तो माइनस को हटाने के बाद क्या हो गया, ये इक्वेशन आ गई। अब ये जो इक्वेशन इसको आप देख सकते हो ये क्या है, मानक रूप में, ये रेखिक अवकल समीकरण का मानक रूप है ये। उसके अंदर क्या होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वो इस तरह से होती है, यहाँ पर y लिखी होती है तो यहाँ पे भी y होना चाहिए। अगर यहाँ पे u लिखा हुआ है तो यहाँ पे भी क्या है, u है। इसका मतलब ये क्या है, मानक रूप है। u केवल 2 बार होना चाहिए, इसके अलावा कहीं पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखो y केवल 2 बार है, इसके अलावा कहीं पे भी नहीं है। तो यहाँ पे भी आपको u केवल 2 बार दिख रहा है, एक तो d के साथ में और एक इसके पास में 1 बार लिखा होता है 1 घात के साथ में। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, p और q का पता करेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे y को छोड़ने के बाद क्या मिलेगा, p। तो यहाँ पे u को छोड़ने के बाद आपको क्या मिलेगा, p। तो यहाँ पे p का मान क्या हो गया, 1/x। तो आप देख सकते हो p का मान हो गया हमारे पास 1/x, और बराबर के साइड में जो भी होगा वो q होगा। तो q का मान हो गया 1/x की पावर 2। तो इस तरह से हमने p और q पता कर लिया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, आयप ज्ञात करते हैं। तो आयप का फॉर्मूला लगाते हैं हम। तो आयप का फॉर्मूला होता है e की पावर इंटीग्रेशन p। तो इंटीग्रेशन करेंगे हम p का, तो p का मान मैं यहाँ पे रख देता हूँ। अब देखो इंटीग्रेशन x के सापेक्ष क्यों किया, क्योंकि जो हमारा p है
वो x के पदों में है, तो हमने x के सापेक्ष इसका इंटीग्रेशन करना है। तो p का मान रखेंगे तो हमें ये मिलेगी यहाँ पे ये इक्वेशन। और यहाँ पे देखो 1/x इसका इंटीग्रेशन होता है log x, तो मैंने इसको log x के पदों में यहाँ पे लिख दिया। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है log का कि e की पावर में log के रूप में जो भी लिखा हुआ होता है तो log को हटाकर लिख सकते हैं। तो इसको हटाने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा x, तो IF का मान हमें क्या मिला x। तो इस तरह से हमें IF का मान x मिल चुका है। अब हम इसके बाद में क्या करेंगे, आंसर लिखेंगे। आंसर कैसे लिखते हैं, जो भी हमारा मानक रूप में ऊपर होता है उसको हम गुणा करते हैं IF से, तो इस तरह से लिखते हैं। इसको मैंने यहाँ पे देखो ऊपर क्या है u है, तो u को IF से गुणा कर दिया। और इसके बराबर में हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन लिखते हैं। किसका इंटीग्रेशन होता है, q और IF। q और IF का इंटीग्रेशन होता है किसके सापेक्ष होता है, x के सापेक्ष। x के सापेक्ष क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे नीचे क्या आ रहा है, x आ रहा है, तो नीचे जो भी आता है उसी के सापेक्ष हम इंटीग्रेशन करते हैं। या आप ऐसे समझ सकते हो, जो हमारा q है, p और q है किसके पदों में, x के पदों में, तो हम इंटीग्रेशन किसके साथ करेंगे, x के साथ में। तो यहाँ पर हमें ये इक्वेशन मिल चुकी है। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर मान रखना है। IF का मान तो हम x रख देंगे, q का मान हम यहाँ से रख देंगे 1/x की पावर 2। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये इक्वेशन में हमने मान रख दिया, तो ये इस तरह से आ गए। अब यहाँ पर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। देखो यहाँ पे x से x की 1 पावर तो कैंसिल हो जाएगी, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x। तो यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं, ये हो गया log x के रूप में। तो ux तो यहाँ पे ऐसे कैसे आ गया, और यहाँ पे हो गया log x, और एक कांस्टेंट होना चाहिए तो मैंने कांस्टेंट लगा दिया c। अब हम इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर कहीं पे भी u नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, u का मान रखेंगे। u का मान कहाँ से रखेंगे, यहाँ से u का मान रखेंगे। तो u का मान रख देते हैं हम यहाँ पे, तो u का मान रख दिया हमने। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास, ये इक्वेशन आ गई। तो ये जो इक्वेशन है ये हो जाएगा हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 8 का आंसर। आप चाहे तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो, x = y log x + cy, इस तरह से भी लिख सकते हो। तो ये एग्जाम्पल नंबर 8 का आंसर हो गया।